नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे तीसरा क्या कह रहा है, उपयुक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम कैसे गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है और इसमें क्या है कि सौर समीकरण का प्रयोग करके। मतलब जैसे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, उसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है। तो जैसे हम इसको कर सकते हैं, जैसे हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ हमारे पास 9x² है, प्लस का 6xy है, फिर से प्लस का y² है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 9x² है, तो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x और इसके पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये y² है, तो यहाँ पर हम प्लस का y² पहले लिख दे रहे हैं, तो ये हमारे पास y² हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस, ये हमारे पास क्या है, 6xy है, तो हम क्या इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 और इनटू में हम ये 3x लिख सकते हैं, 3x और फिर से गुणे में ये y लिख सकते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, जैसे 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर से y में करेंगे तो 6y हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस का b² प्लस का 2a और b होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये a के स्थान पर है, तो पहला है a², फिर से प्लस b के स्थान पर क्या है, y² है, फिर से प्लस हमारे पास उसके बाद हमारे पास 2a हमारे पास क्या है, 3x, तो 3x हो गया। फिर से b हमारे पास क्या है, y है, तो y हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 3x फिर से प्लस का ये y है, तो y और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरे का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सूत्र के फॉर्म में ये तोड़ा हुआ दिया है, बस आपको ये फॉर्म, ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में हमको लाना है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हमारा फिर से उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने पहला किया उसी प्रकार से ये दूसरा नंबर भी सवाल है। देखिए 4y² है, तो 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4y² को हम 2y और इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं, इस 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से माइनस, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और फिर से गुणे में 2, देखिए हमारे पास a² होता है, फिर से b² होता है, फिर से 2, फिर से a होता है, तो a के जगह पर हमारे पास क्या है, 2y है, तो 2y हो जाएगा। फिर से गुणे b के स्थान पर क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, y में गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब देखिए यह हमारे पास इस फॉर्म में टूट रहा है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a और प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस का b², तो a² प्लस का b²। फिर से लेकिन यहाँ पर माइनस में दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, a² माइनस का b² और माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पर देखिए a ये है और ये b है, तो a स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस का b² हो गया, फिर से माइनस का 2ab, तो 2 हो गया, a हमारे पास क्या है, 2y है, तो 2y हो गया, और b हमारे पास 1 है, तो 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2y और माइनस का 1 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हम दे देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको एक ये लाइन आपको लिखना है और एक ये लाइन लिखना है। ये लाइन जो हमने बताया है, ये लाइन, ये आपको समझाने के लिए, मतलब मैंने आपको सूत्र लिखा है। ये लाइन आप चाहें तो नीचे आप लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में देकर आप नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास इसका हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए जब भी आपको मैं एक सूत्र बता दे रहा हूँ, जब भी आपको एक ब्रैकेट के अंदर
क्या हो, ब्रैकेट के अंदर आपको ए स्क्वायर हो, फिर से माइनस का क्या हो, वाई स्क्वायर हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में, जैसे यहाँ पर बी हम लगा दे रहे हैं, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए हमारे पास क्या है, ए का स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, लेकिन यहाँ पर 100 का स्क्वायर नहीं दिए, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ये y है तो y रहने देते हैं, और ये 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10, और इस पूरे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बटा 10 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बटा 10 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक आप कमेंट में नहीं करते हैं कि सर मुझे समझ में आया है, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सवाल अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी समझ ले ये सवाल को। तो मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार से मैं रेगुलर एक वीडियो लेकर आता हूँ। रेगुलर एक वीडियो में एक सवाल रहेगा, आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसे आप करेंगे तो आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।